राजगुरु की चाल। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं तेनाली रामा का कहानी का चौथा पाठ, जो कि है राजगुरु की चाल तो कैसे बचता है तेनाली रामा और पुरस्कार पता है। देखते रहिए आगे तेनाली रामा की कहानी। तेनालीरामन की ईमानदारी का पुरस्कार। तेनालीराम से चिढ़ने वाले कुछ ब्राह्मण एक दिन राजगुरु के पास पहुंचे, क्योंकि वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि राजगुरु तेनालीराम का पक्का विरोधी है और तेनाली से बदला लेने में वो उनकी मदद जरूर करेंगे। राजगुरु और ब्राह्मणों ने मिलकर सोचा, क्यों न तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के नियमानुसार तेनालीराम के शरीर को दागा जाएगा और इस प्रकार हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर राजगुरु उसे निम्न कोटि का ब्राह्मण बताकर अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने की बात बताने के लिए उसे अपने घर बुलवाया। चतुर तेनालीराम राजगुरु की बात सुनकर तुरंत समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। आप मुझे अपना शिष्य कब बनाएंगे? तेनालीरामन ने कुछ इस अंदाज में पूछा कि राजगुरु को उस पर बिल्कुल भी शक न हो। इस मंगलवार को मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। उस दिन तुम स्नान करके मेरे द्वारा दिए गए नए वस्त्र धारण करके मेरे पास आ जाना। उसके बाद तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। उसके बाद विधिवत तरीके से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लूंगा। राजगुरु ने कहा, ठीक है, मैं उस दिन आपके घर आ जाऊंगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने यही सब बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब उसकी पत्नी बोली, आपको राजगुरु की ये बातें नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि राजगुरु बिना किसी मतलब के कभी कुछ नहीं करता। इसमें उसकी जरूर कोई न कोई चाल होगी। तेनालीराम, राजगुरु को तो मैं देख लूंगा। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं। अच्छा, तो फिर आप क्या करोगे? पत्नी ने पूछा। तब तेनालीराम बोला, कुछ दिन पहले कुछ ब्राह्मण राजगुरु के यहाँ सभा करने गए थे, जिनमें से सोमदत्त नाम के ब्राह्मण को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं उसे कुछ स्वर्ण मुद्राओं का लालच देकर राजगुरु के यहाँ हुई सारी बातों के बारे में पूछ लूंगा। अगले ही दिन तेनालीरामन सोमदत्त के यहाँ पहुंच गया। कुछ देर बात करने के बाद उसने सोमदत्त को 10 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, इसलिए तुम ये मुद्राएं रख लो और मुझे राजगुरु के घर हुई सारी बातें बता दो। सोमदत्त घबराते हुए बोल, मुझे नहीं पता। तब तेनालीराम ने जोर देते हुए कहा, क्यों नहीं बता सकते? आखिर तुम भी तो उस सभा में उपस्थित थे। मैं किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दूंगा कि तुमने मुझे कुछ बताया है। तेनालीराम ने भरोसा दिलाया। तब जाकर सोमदत्त ने स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए तेनालीराम को सभा में हुई सारी बातों से अवगत करा दिया। समय बीता और मंगलवार का दिन आ गया। तेनालीराम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके राजगुरु के घर की ओर चल दिया। राजगुरु के घर पहुंचने पर उसने राजगुरु द्वारा दिए गए सुंदर वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद राजगुरु ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर बैठने के लिए कहा, क्योंकि नियम के अनुसार अब तेनालीराम को शंख और लौह चक्र से दागा जाना था, इसलिए उन्हें आग में तपाया जा रहा था। जैसे ही वे पूरी तरह तप गए, तभी तेनालीराम 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु की ओर फेंकते हुए बोला, आधी ही बहुत है, आधी आप वापस रख लीजिए। इतना कहकर तेनाली वहां से भाग गया। अब राजगुरु और ब्राह्मण भी तपे हुए शंख और लौह चक्र लेकर तेनालीरामन के पीछे पीछे दौड़ने लगे। यह नजारा देखने के लिए रास्ते में काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। तेनालीराम भागते भागते महाराज के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, न्याय करें। दरअसल मुझे राजगुरु का शिष्य बनाया जा रहा था कि मुझे अचानक याद आया कि मैं उनका शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो निम्न कोटि का ब्राह्मण हूँ। वैदिकी ब्राह्मण ही राजगुरु का शिष्य बन सकता है।
इसलिए आधी विधि होने के कारण मैंने 50 स्वर्ण मुद्राएं रख ली और 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को वापस दे दी। फिर भी वे मुझे दगवाने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। अब राजगुरु और सभी ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे तो महाराज के पूछने पर राजगुरु को स्वीकारना पड़ा कि तेनालीराम उनका शिष्य नहीं बन सकता। राजगुरु ने असली बात छिपाते हुए महाराज से क्षमा मांगते हुए बोले, मैं यह भूल गया था कि तेनालीराम निम्न कोटि का ब्राह्मण है। तभी महाराज बोले, तेनालीराम की ईमानदारी के लिए तो उसे इनाम मिलना चाहिए। इतना कहते ही महाराज ने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दे दी। बेचारे राजगुरु और ब्राह्मणों की बदला लेने की योजना तो धरी की धरी रह गई। इसी तरह की अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट